हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो जी आज दिन है बुधवार और आज हमारे यहाँ पे ना जैसे सरापा जाता है, बहुत जगह इसको कहते हैं भाई दूज भी बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। तो मैं इसी के लिए ना थोड़ा सुर का मांग जो होता है ना वो लगा रही थी। जैसे नाक से लेके सर तक ना सिंदूर लगाते हैं। और ये जो पूजा होता है ना सबके साथ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, ये सिंदूर जो है ना लिक्विड वाला है, जो ऑरेंज सिंदूर होता है ना वो वाला है, लिक्विड है एकदम। तो ये मेरे पास नहीं था, तो मैं जब ससुराल गई थी ना तो मुन्नी दीदी ना हमको ला के दी थी, क्योंकि मुन्नी दी के पास मैं देखी थी ना, तो उनको मैं बोली कि वहाँ पे ऐसा मिलता नहीं है, तो फिर वो ना ला के दी थी मुझे वो सिंदूर। तो मुझे ये वाला कलर का सिंदूर बहुत अच्छा लगता है। और नाक से लेके सर तक सिंदूर लगाना हमारे बिहार का रिचुअल है और अच्छा भी लगता है देखने में। साथ में ये पूजा का सामान जो था वो मैं मंगवाई थी। हमारे मुजफ्फरपुर हाजीपुर साइड ना इस तरीके से सरापा जाता है। बहुत जगह अलग अलग नियम होते हैं। और जैसे कहते हैं ना भाई हो, घर में कोई भी फैमिली मेम्बर हो, तो ससुराल हो मायके हो, तो उनको ना मतलब सरापते हैं। इन इसका मतलब होता है जैसे उनकी आयु के लिए कहते हैं कि हम उनको जितना सरापेंगे ना उतना उनका आयु जो है वो बढ़ता है, इस तरीके का कहना है। तो ये सब जो मतलब होता है ना, ये सब ना मतलब जब ज़्यादा औरतें रहती तो वहाँ अच्छा लगता है। लेकिन मैं तो यहाँ पे अकेली हूँ, तो ऐसा टाइम पे ये होता है ना कि मैं ससुराल तो जा नहीं सकती, क्योंकि छठ पूजा में जाना पड़ता है, इस वजह से तो अकेले ही करना पड़ता है। पिछले साल मैं अपने मायके में थी ना, तो मायके में मैं ये वाला की थी। बहुत अच्छा लगा था। आप लोग ने ब्लॉग भी देखा होगा वो वाला, पिछले साल मैं मायके में की थी। और अभी मैं याद कर रही हूँ कि मेरा कुछ कम तो नहीं है, ठीक तो है ना। उसके बाद में बालकनी में बैठ के और जैसे जैसे मैंने मतलब जानती हूँ, जैसे जैसे बहुत बार होता है ना कि बहुत कुछ ना भूल भी जाती हूँ कि अच्छा ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता है, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली साल में एक बार ही करना होता है। और सब लोग के साथ करो तो नहीं इंसान भूलता है, देख देख के कर लेता है। लेकिन वही होता है कि आप कभी कभी करो ना तो फिर मतलब ध्यान नहीं होता अकेले में उतना कुछ। पर मुझे जितना आता था मैं उतना की हूँ। गोबर मैं मंगवा ली थी। और उसके बाद गोबर के बाद एक चीज़ और तो होता है, रेगनी का कांटा, जो कि बहुत ज़रूरी होता है रेगनी का कांटा। तो रेगनी का कांटा भी पतिदेव ना ला दिए थे, तो अभी मैं वही कर रही हूँ। इसमें कांटा जो होता है ना उसको जीभ में गरा गरा के ना अपने भाई को, पापा को, अपने हस्बैंड को, बेटे को, अपने फैमिली मेम्बर जितने भी होते हैं ना, सास हो, ससुर हो, भांजा हो, भांजी हो, ननद हो, नंदोसी हो, जो भी हो, आपको उसको ना सरापना होता है। कहा जाता है कि भाई मर जाए बेटा मर जाए, इस तरीके से होता है। उससे क्या होता है ना, आयु बढ़ता है इस तरीके से। तो वो सब करने के बाद मैं आ गई थी सीधे किचन में, क्योंकि पतिदेव का टिफ़िन पैक करना था मुझे। और इसमें एक चीज़ और मेन होता है कि इसमें ना बासी खाना जो है ना वो खाते हैं। जैसे रात को ना साग बनाते हैं, साग रोटी ये सब खाते हैं। तो रोटी तो बासी मैं नहीं बनाई थी, लेकिन साग मैं बासी जो है ना, साग बासी ही बनाई थी, मतलब कि कल रात में ही बनाई थी। तो वो है, उसी के साथ पहले पतिदेव को दे दूंगी रोटी खाने के लिए। हस्बैंड लंच में ना चावल लेके नहीं जाते हैं, उनको है कि मुझे लंच में चावल नहीं दिया करो, रोटी दिया करो। तो इसलिए सुबह सुबह ना ज़्यादा करके रोटी ही बन जाता है। दोपहर में मैं अपने और ईशान के लिए थोड़ा सा चावल जो है वो बना लेती हूँ। और रात में जब पतिदेव आते हैं तो उनके लिए मैं बनाती हूँ चावल, क्योंकि उनको चावल बिना चलने वाला नहीं है। जैसे मुझे भी ये प्रॉब्लम है कि मैं चावल के बिना नहीं रह सकती हूँ, तो सेम हस्बैंड के साथ भी वही है। हाँ, कभी कभी वो बोलते हैं कि रोटी बनाना, तो मैं वैसे रोटी बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी वो बोलते हैं कि नहीं मुझे आज चावल खाना है रात में, तो उनके तरीके से ही बनाती हूँ क्योंकि सुबह में ना, और वो भी ठीक है क्योंकि लंच बॉक्स में ना चावल ले जाने में बनता नहीं है, उनको खाने में भी नहीं बनता है, तो रोटी उनको सही लगता है। तो एक मैं मोटी सी रोटी बना दी हूँ, उसमें लगा दूँगी घी और थोड़ा सा साग रख के पति देव को दे दूँगी खाने के लिए, तो वो खाएंगे। तब तक मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही थी और फटाफट से रोटी और सलाद, धनिया पत्ता का चटनी उनके टिफ़िन में मैं फटाफट से कर दूँगी
पैक। तो इस तरीके से फटाफट से मैं खाना जो है ना रेडी कर ली थी, क्योंकि लेट हो जाता। और अब मुझे मेरा ससुराल जाने का टाइम भी नज़दीक आ गया है, तो साथ साथ मुझे पैकिंग भी करना है। तो आज मैं थोड़ा बहुत सा सामान निकालूंगी रखने के लिए, क्योंकि नहीं तो एक ही दिन में मैं सब भूल जाऊंगी। उसके बाद में आ गई, पतिदेव ऑफिस चले गए, तो यहाँ पे उनका कपड़ा है जो कुछ प्रेस करवा के मंगाया। मुझे ना पता है, प्रेस करने वाला काम ना सबसे बेकार लगता है, मुझसे ये नहीं हो सकता है। आप मुझसे सारे काम करवा लो, लेकिन प्रेस वाला काम ना मुझसे नहीं होता है। तो इसीलिए ना मैं देती हूँ प्रेस करने के लिए, क्योंकि एक तो मुझसे सही से नहीं होता, उसके उधर बैठ के करो ना, मुझे पता नहीं क्यों सबसे बोरिंग काम ना कपड़ों पे प्रेस करना लगता है। लेकिन मैं अपने कपड़े पे प्रेस ना भी करूँ तो चलेगा, लेकिन जो ऑफिस कर रहे हैं उनके कपड़े पे प्रेस तो होना ही चाहिए ना। तो मैं प्रेस करके ना उनका कपड़ा मंगवा लेती हूँ। साथ ही में कुछ 3-4 बेडशीट धोए थे, साथ में कर्टेन धोए थे, तो वो सब कुछ को मैं अच्छे से फ़ोल्ड कर लेती हूँ और फ़ोल्ड करके ना यहाँ पे रख लूँगी। साथ ही साथ में बेड वेड जो है वो ठीक कर लेंगे। और आज शाम को हो सकता है कि मैं जाऊँगी थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि थोड़ी बहुत सा मुझे सामान लेना है कुछ मेरा, इस वजह से। तो देखते हैं जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं सुबह से जो काम सोच के रखती हूँ ना, वो काम शाम तक हो जाए तो बहुत है। इस टाइम पे पता है आपको, ज़्यादा कहीं जाने का भी मन नहीं करता, लेकिन जो ज़रूरी हो करना है। मुझे थ्रेडिंग बनवाना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा आईब्रो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। दिवाली के टाइम पे ही मैं सोची थी बनवाऊंगी, लेकिन फिर मैंने कहा कि छठ पूजा में घर जाना है, उससे पहले बनवा लूँगी। तो आज बुधवार है, अगर आज मैंने नहीं बनवाया तो बृहस्पतिवार के दिन तो बना मतलब आईब्रो में नहीं बनवाती हूँ बृहस्पतिवार के दिन। और फ्राइडे के दिन हो सकता है, फ्राइडे के दिन टाइम मिलेगा नहीं, और उसके बाद हम लोग को जाना भी है, इस वजह से। और ससुराल जाने के बाद ना वहाँ पार्लर ना मुझे समझ में नहीं आता कि मैं जाऊँ कहाँ। बैक टू माय चैनल, कैसे हैं सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हाँ, तू गंदा किया होगा, समझ में आया? झूठ मत बोलना, अपने आप गंदा हो गया है। तो गाइस, आज दिन है बुधवार, और आज हम लोग के है ना इसी तरीके से वो कहते हैं कि सरापा जाता है, तो उससे आयु जो है ना वो बढ़ता है। तो बस आज वो मैंने किया है, और नाश्ता तो बनाई थी मैं, और पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा थकावट लग रहा। आज लेट से मतलब नाश्ता भी की ना, बहुत लेट से की, तो मन एकदम ना अजीब सा हो गया आज मेरा वैसे डेली आजकल मन अजीब सा हो जाता है। तो इसीलिए पहले बोलते हैं तुमको ना काम नहीं करने का बहाना चाहिए। तो मैं उनको बोले कि तो आप मेरा काम कर देते हैं कि मैं बहाना करती हूँ। तो अभी आते हैं रूम में, और रूम में आज इतनी गर्मी है ना, सच में इतना गर्मी है ना, रैया में पता नहीं ठंड कब आएगा, बहुत ज़्यादा वाला गर्मी है। अभी मैं जा रही हूँ, बेड वेड थोड़ा सा ठीक करते हैं। ईशान को इस रूम में, बाबू वो वाला पर्दा खोल देते, पर्दा लगा दो, तो रूम में धूप आ रहा है ना, और ज्यादा गर्मी लग रहा है। चलो तो बाबू थोड़ा इसको खोल देते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, पर्दा लगा दीजिए तो। हाँ, लगा दीजिए। और ये घोड़ा देखिए, ये घोड़ा बेचारा चल। बाबू क्यों घोड़ा को इधर से उधर कर रहा है? कि एक साइड में रख रहे हैं तो रखने दो ना। सुलाएंगे ना, घोड़ा को सुलाएंगे। पहले बोलो, घोड़ा को सुलाएगा बाबू? हमसे बात नहीं करेगा, क्यों? अच्छा, इसको डांटिए नहीं, सिर्फ प्यार कीजिए और सर पे चढ़ाइए बच्चों को प्यार कर करके। तो अभी चलिए, थोड़ा सा सामान फैला हुआ उन सबको ठीक करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। कितना भी घर ठीक कर लो ना, लेकिन ये लड़का इधर से उधर सामान पता नहीं क्यों रख देता है। और साथ में मेरे पतिदेव का भी आदत है, सिर्फ इसका नहीं, मतलब इनका भी आदत है कोई सामान कहीं से कहीं रख देने का। और जब मैं ना जब सामान बिखरा हुआ देखती हूँ ना, मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और फिर मैं बोलती भी हूँ कि सामान मतलब जगह पे क्यों नहीं रह सकता। अब जैसे टॉवेल है, गमछा है, भींगा हुआ गमछा सोफ़ा पे रख देते हैं, भींगा हुआ गमछा बेड पे रख देते हैं। और यहाँ पे रिशांक पता नहीं क्या वाइट कलर का, मुझे समझ में नहीं आया, सोफ़ा पे भी लगा दिया और सोफ़ा के पिलो कवर में भी लगा दिया। मुझे वही समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उससे पूछ रही थी क्या लगाया है तुमने? वो कह रहा है हम कुछ नहीं लगाए, हम कुछ नहीं लगाए। तो फिर बच्चे को आप मार के क्या करोगे? एक तो बहुत बदमाश होते जा रहा है, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना वैसे और बदमाश होते। एक तो स्कूल बंद है ना, तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब करता है। थोड़ा 1-1.5 घंटा पढ़ने के लिए बैठाती हूँ, उसमें आधे घंटे में ये लिख वुक के बैठ जाता है, कहता मम्मी मेरा को हो गया होमवर्क, ऐसे करके। और ये ना मैंने ऑनलाइन मंगाया था, लोशन है ये, और क्योंकि अब तो ठंड का टाइम आ गया तो लोशन तो ज़रूरी ही है। उसके बाद
यहाँ पे मैंने कुछ मेरे मेकअप आइटम्स थे वो थे, तो अभी मैं उसको बोल रही थी लेके आओ क्योंकि एक और पार्सल मेरा आया हुआ था, मैं चेक नहीं की थी। तो ज़्यादा करके मेकअप आइटम्स ना मैं ऑनलाइन ही मंगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना जैसे जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना, अररिया में, वहाँ पे ना जब मैं मार्केट जाती हूँ ना तो यहाँ के मार्केट में ना प्रिंटेड रेट ले लेता है, और बहुत सारा सामान ना डुप्लीकेट भी रहता है यहाँ के शॉप्स में। तो जैसे कि मैं सनस्क्रीन लेती हूँ तो सनस्क्रीन का बहुत सारा डुप्लीकेट भी होता है, ओरिजिनल भी होता है, तो बहुत बार ना डुप्लीकेट भी दे देता है और पैसा मेरा बर्बाद हो जाता है। इसीलिए मैं ऑनलाइन ज़्यादा करके सामान जो है ना वो मंगवा लेती हूँ। मेकअप्स का सामान तो मैं ऑनलाइन ही मंगाती हूँ, क्योंकि दुकान में ना एक तो प्रिंटेड रेट देता है और एक तो आपको डुप्लीकेट दे देगा। तो बस मैं यही देखी कि क्या आया नहीं आया, तो उनको मैं रख दी हूँ, क्योंकि पैकिंग करने के टाइम और भाई की शादी है तो भाई मेकअप का सामान तो पूरा से चाहिए ना मेकअप करने के लिए। अभी तो इतने एक्साइटेड हूँ, पता नहीं उस टाइम पे क्या ही मैं तैयार होंगी, कैसे क्या पता नहीं, अभी कुछ भी मेरे समझ में ना खुद ही नहीं आ रहा है। तो बस यहाँ पे सोफ़ा जो है वो मैंने झाड़ लिया है, और साथ में यहाँ पे मैं ये जो पिलो जो है ना वो लगा देती हूँ। और ये जो सोफ़ा का जो कवर है ना, बेडशीट, वो मैंने लगाया था इसमें दिवाली के दिन में। और ये जैकेट मतलब गेट पे टांगने का ना कोई ज़रूरत ही नहीं था, टांगने वाला बनाया हुआ है, फिर भी गेट पे टंगा हुआ रहता है। अकेले कितना संभालूंगी। कभी कभी ना मुझे बहुत गुस्सा भी आता है कि मतलब कभी थोड़ा सा मतलब सही जगह पे सही सामान रख दिया कीजिए। और यहाँ पे निशान को मैं दे रही थी उसके खिलौने की, जाके खिलौना रखने वाला जहाँ है वहाँ दो। और आज इतनी गर्मी लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी है। अच्छा, ये मैंने ये न्यू बेडशीट लिया है, कैसा लग रहा है बताइएगा। ये कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बेडशीट का बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है बेडशीट का मुझे कलर। और ये बेडशीट ना आई थिंक स्लीप वेल जो शॉप है ना वहाँ से मंगवाई हूँ। 1400 या 1300 में ऐसे ही में देता है, ऐसे ही में, लेकिन क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा था इस बेडशीट का। और इसके बाद मैंने कल सूट सिलवाया कुछ, तो वही मैं देख रही थी कि कैसा मेरा सूट सिला है उन्होंने। अब पहनने के बाद ही पता चलेगा। और मैंने काफ़ी ज़्यादा ढीला सूट सिलवाया है, क्योंकि पेट की वजह से ना पेट पे टाइट होता है ना, तो फिर मैं वो कपड़े ना अच्छे से पहन नहीं पाती हूँ, इसीलिए 2 सूट मैंने मंगवाया। और ये वाला जो सूट है ना, ये मेरे पति देव ने मुझे, मतलब इसमें 3 सेट सूट आया था, डिज़ाइन सेम ही था, सिर्फ कलर अलग अलग था। तो इस तरीके से मैंने सिलवाया है सारा सूट। तो आप लोग कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अभी मैं जो आपको ये सूट सब दिखाई हूँ ना, अरे बाप रे जो चोट लग गया। मजा आया ना मम्मी आप? कि यही कहते हैं बच्चा बच्चा, मजा आया ना मम्मी, मतलब मेरे को चोट लग गया, इसको मजा आया ना। तो ये सूट ना मैं भाई की शादी गई थी ना मार्केटिंग करने के लिए, तो उस टाइम पतिदेव ना ये वाला सूट जो है खरीदे थे। ये देख सकते हैं, ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसमें 3 कलर मैं ली थी, एक पसंद आया था। एक पतिदेव मुझे दिए और 2 अपनी बहन को दिए, जैसे एक मुन्नी दीदी को और एक छोटी जी को इसमें का सूट मिला है। पता नहीं वो लोग सिवाय की नहीं सिवाय, मैं पूछी नहीं, बट मैं तो सिवा ली हूँ। तो वो बोले ना ये लोग कि दीदी लोग बोली, मुन्नी दीदी बोली कि, मुन्नी दीदी नहीं बोली, छोटी जी बोली कि, मेरी छोटी वाली जो ननद है वो बोली कि सिवा लीजिएगा भाभी। तो हम बोले कि नहीं अभी नहीं सिवाएंगे, डिलीवरी के बाद सिवाएंगे। वो लोग मुझे इतना बोलने लगे कि क्यों डिलीवरी के बाद सिवाइएगा, अभी क्यों नहीं सिवाइएगा, अभी पहनिएगा। तो फिर मैं सोची कि चलो ठीक है, फिर मैं वहाँ पे सोची थी नहीं सिलवाऊंगी। फिर यहाँ आई तो फिर मुझे लगा भाई की शादी वादी है, छठ पूजा है, जब कपड़े हैं ही तो फिर मैं इसी का सिलवा लेती हूँ। तो सिलवाई, तो मैं जब उनसे पूछी कि मैं सिलवाने के लिए दे दी, तो लोग बोली कि मैं तो अभी दी नहीं हूँ, जबकि उन लोगों को सिलवाना पहले जरूरी था, मेरा ज़रूरी नहीं था। लेकिन फिर भी मेरा ही सिल गया, मुझे लगता है मेरा ही पहले सिला होगा, मैं आज पूछूँगी उन लोगों से। तो ये मेरा सूट है, इसका दुपट्टा भी बहुत सुंदर सा है। सो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। पता नहीं कितना बड़ा ब्लॉग है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं ज़्यादा ब्लॉग जो है वो शूट कर पाऊँ। और फिर शाम से एक ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा पैकिंग का काम मुझे स्टार्ट करना है। बस 2 दिन बचा है मुझे जाने में मेरे ससुराल, और उसके बाद मैं भाई की शादी में, उसके बाद बाबू के मामा का शादी है ना। बाबू का फेवरेट मामा है, बड़ा मामा फेवरेट। अभी जाना है, अभी तो नहीं जाना है। तुम नहीं लेके गया है ना, हम बात नहीं करोगे, हमसे बात नहीं करोगे। चलिए फ्रेंड, बाय बाय।